गुरुदेव, आपके चरणों में मेरे और मेरे परिवार के तरफ से बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, आज के जीवन में सुंदरता को बहुत महत्व दिया जाता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि सुंदरता रियल में क्या है। हम लोगों की बाहरी सुंदरता, रंग रूप, सुंदरता, चमक दमक, ये सब सुंदरता की कैटेगरी मानी जाती है। तो गुरुदेव, सुंदर एवं असुंदरता की रियल कैटेगरी क्या है? कृपया करके मार्गदर्शन दीजिए, जिससे हम लोगों का भ्रम का निवारण हो सके और हम अपने जीवन को सुंदर बना सकें। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सबसे पहले सुंदरता का अर्थ हम समझ लें तो सब बातें अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। सुंदर का मतलब क्या है? जो हमारे अंदर सु अनुभूति दे, प्रसन्नता दे, आनंद दे, उसका नाम सुंदर है। आजकल लोग शारीरिक सुंदरता को ही सुंदरता मानते हैं और प्रायः ऐसे ही आकर्षण में मुग्ध होते हैं, पर सच्चे अर्थों में केवल शरीर का सौंदर्य सौंदर्य नहीं है, व्यक्तित्व में सुंदरता आनी चाहिए। और व्यक्तित्व की सुंदरता उसके विचारों और व्यवहारों की सुंदरता से आती है। हमारी सोच सुंदर हो, हमारा नजरिया सुंदर हो, हमारे बोलने का तरीका सुंदर हो और हमारे काम करने का तरीका सुंदर हो, हमारा बिहेवियर सुंदर हो, ऐसे सौंदर्य के प्रति स्थायी आकर्षण होता है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं। एक व्यक्ति है जो तन से बड़ा सुंदर है पर काम सारे असुंदर है, और दूसरा व्यक्ति है जिसके पास शारीरिक सौंदर्य तो नहीं है पर उसका विचार, उसका व्यवहार, उसकी बोली और उसके कार्य बड़े सुंदर हैं। मैं आपसे पूछता हूं, किसके प्रति आकर्षित होंगे? ईमानदारी से बोलना। सुंदरता तो ऊपर से दिखती है, अगर दूसरा जब काम करे तो उसकी सुंदरता तब दिखती है। किसका आकर्षण स्थायी रहेगा? पहले वाले का कि बाद वाले का? दूसरे नंबर का। समझ में आ गई ना? बस इसी का नाम सुंदरता है। चमड़ी की सुंदरता का असर तभी तक होता है जब तक हम उसके निकट नहीं आते या उसे पा नहीं लेते, लेकिन गुणों की सुंदरता हमें दूर से ही खींचती है और एक बार पकड़ती है तो छोड़ने का नाम नहीं लेती। समझ गए? तो हमें उस सौंदर्य को समझना चाहिए। एक बात और बता रहा हूं, फूल है, फूल के सौंदर्य को हम लोग देखते हैं पर प्रायः फूल के रूप को ही उसका सौंदर्य मानने का भ्रम पालते हैं। लेकिन फूल का वो सौंदर्य कितने दिन तक? आज खिला कल मुरझाना है, लेकिन फूल की सुगंधी तो उसके सूख जाने के बाद भी रहती है। बात समझ में आ रही है? एक गुलाब है, जब तक डाल पर खिला था उसका एक अलग आकर्षण था, वो सौंदर्य था, लेकिन वो सौंदर्य कब विलीन हो गया कोई पता नहीं। लेकिन उसके सूख जाने के बाद भी उसकी पाखुड़ियों में भी सुगंध है। समझ गए? तो जो फूल का ऊपरी सौंदर्य है वो चर्म का सौंदर्य है, और जो फूल की सुगंध है वो उसके गुणों का सौंदर्य है, स्थायित्व गुणों के सौंदर्य में होता है। इसलिए आत्मा को सुंदर बनाइए, अपने गुणों का विकास कीजिए, जीवन का गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए तन सुंदर है तो क्या हुआ,
मन सुंदर हो तो हम जाने।